जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये मुद्दा तब से बना हुआ है जब से कोविड ने भारत में दस्तक दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में, जिसको लेके काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन बनी हुई है पेरेंट्स के लिए कि फीस स्ट्रक्चर कैसे है। तो मैम, ये कंफ्यूजन आज से नहीं तब से है जब से कोविड ने भारत में दस्तक दी है। फीस स्ट्रक्चर को लेके आज भी बड़े सारे सवाल उठते हैं। देखो नीतू, आपने बात ठीक कही कि जैसे ही कोविड आया था 2020 में, मार्च का महीना था जब लॉकडाउन लगा और वही टाइम था जब स्कूल्स के ये एग्ज़ाम्स वगैरह होने वाले थे। ना ही एग्ज़ाम्स हुए, ना ही अगली क्लास में लोग जैसे थे उन्हीं अपने असेसमेंट के बिना पर उनको अगली क्लास में डाल दिया गया। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया और जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के अन्य फैसलों के साथ साथ स्कूल की फ़ीस को लेके भी उस वक़्त ये फ़ैसला किया गया था कि एनुअल चार्जेस या बाकी भी जितने एडमिशन फ़ी हो गई, एनुअल चार्जेस हो गए या एनुअल किसी भी तरीके के जो चार्जेस थे वो स्कूल्स नहीं लेंगे। ये गवर्नमेंट ने साफ हिदायत दे दी थी कि एनुअल चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। और फ़ीस भी आप देखते हो कि जो स्कूल्स हैं वो 3 मंथ्स की क्वार्टरली फ़ीस जो है वो ले लेते हैं, कहीं 2 महीने की लेते हैं, कहीं 3 महीने की लेते हैं। तो वो भी गवर्नमेंट ने साफ तरीके पे कहा था कि सिर्फ एक महीने की ट्यूशन फ़ी ही लेंगे। वो इसलिए कि जो पढ़ाई हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी। अब ऑनलाइन पढ़ाई का आपने सिलसिला आपने भी ये 1.5 साल में देखा होगा, आपके घर में भी नेफ्यूज़ नीसीज़ वगैरह हैं हमारे, हम भी लोगों को देख रहे हैं। वो पैटर्न ये है कि आपको ऑनलाइन, जैसे अगर हम बिल्कुल छोटे बच्चे देखें तो उनको ऑनलाइन होमवर्क दे दिया जाता है या जूम क्लासेस के ज़रिए थोड़ा सिखाया जाता है, पर यहाँ पर वो फ़िज़िकल क्लास में जो इन्वॉल्वमेंट टीचर्स के साथ होती है वो नहीं हो पा रही थी। तो इसमें यहाँ पे रोल जो है पेरेंट्स का, बहुत हद तक पेरेंट्स का रोल उनकी पढ़ाई लिखाई में आ गया और स्कूल्स का रोल धीरे धीरे कम हो गया। तो ये एक अहम फैसला उस वक्त किया गया था कि एनुअल चार्जेस जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे और सिर्फ ट्यूशन फ़ी वो भी एक महीने की, 3 महीने की या 2 महीने की नहीं ली जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर पढ़ाई हमने देखी है ऑनलाइन जो हो रही है छोटे बच्चों के लिए, तो पेरेंट्स साथ में बैठ रहे हैं तो एक्टिविटीज़ या पढ़ाई वगैरह हो रही है। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो भी पेरेंट्स का एलिमेंट बीच में हो ही रहा है। और दूसरी बात यह है कि उनको फिर अन्य जगहों से अपनी मदद लेनी पड़ रही है। तो स्कूल का रोल तो है लेकिन थोड़ा सा उसमें कम हो गया है, जिसकी वजह से कहा गया कि जो फीसेस जो हैं वो इस तरीके से ली जाएं कि वो पेरेंट्स पे भी बोझ ना हो और स्कूल को भी मतलब ये है कि अपने चलाने के लिए एक ट्यूशन फ़ी मिलती रहे ताकि स्कूल्स भी बंद ना हो। लेकिन आपने देखा होगा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने भी आई होंगी, तो वो आप ज़रा देख लो क्या क्या चीज़ें उसमें हैं प्रॉब्लम्स में। हम कई पेरेंट्स हमारे साथ शिकायत करते रहे कि स्कूल की जो ट्यूशन फीस है वो लगभग इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि वो जैसे पहले फीस स्ट्रक्चर था सेम वैसा ही पैटर्न वही है, जबकि पढ़ाई अब ऑनलाइन ही है, घर पे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी के लिए या फिजिकल एजुकेशन नहीं दी जा रही। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो ये आपका जो मुद्दा है, दिस पॉइंट इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। इस पे आप देखिए कि हमने कुछ स्कूल एजुकेशन के ऑफिसर से बात की थी। जब ये ऑर्डर इसी साल भी आया, रिपीट हुआ ये ऑर्डर कि एनुअल चार्जेस इस साल भी 2021-2022 का जो सेशन है इसमें नहीं ली जाएगी एनुअल चार्जेस भी। लेकिन जब तक ये ऑर्डर आया तब तक कई स्कूल ऑलरेडी चार्ज कर चुके थे। तो अब ये बहुत, हमने 1-2 जगह से ये प्लेटफॉर्म पे उठा के ये बात भी कही कि जो कह दे चुके हैं उनके लिए क्या फ़ैसला होगा। तो ये भी किसी सरकार की तरफ से कहीं से भी ये स्पष्ट इस पर जवाब नहीं मिला कि जो दे चुके हैं उनके लिए क्या किया जाए, क्योंकि उनको कहा गया था कि ये चीज़ें रीइम्बर्स, जो आपने फ़ी ऑलरेडी दे दी है वो रीइम्बर्स कर दी जाएगी। रीइम्बर्स इन द सेंस कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी है मंथली उसमें उसको सेटल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। बल्कि दूसरी बात यह है कि कुछ ऑफिसर्स ने हमें बताया था कि जो फ़ी स्ट्रक्चर का मुद्दा है फ़ी फिक्सेशन कमेटी के सामने है। फ़ी फिक्सेशन कमेटी को
जो है एक रिटायर्ड जस्टिस हेड कर रहे हैं, तो उसमें शायद इन ऑफिसर्स को ज़्यादा इनका रोल नहीं बनता। लेकिन फ़ी फिक्सेशन कमेटी ने भी इस मुद्दे पे अभी तक ड्वेल नहीं किया कि जो ऑलरेडी एनुअल चार्जेस दे चुके हैं उनके चार्जेस जो हैं वो वापस कैसे किए जाएंगे या उनको रीइम्बर्स कैसा किया जाएगा। सेकंड ये होगी कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी के अभी फैसले के बिना भी, उनकी फ़ैसला अभी आया नहीं है, उसके बिना भी कई स्कूलों ने अपने जो इनको कहा था कि ट्यूशन फ़ी सिर्फ लेंगे, तो उन्होंने ट्यूशन फ़ी को भी खुद ही बढ़ा दिया गया। उनके चेक्स एंड बैलेंसेस अभी ऐसे कुछ चल नहीं रहे हैं। एक बात और मैम आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हमारे दर्शकों को ये चीज़ें क्लियर नहीं है, वो चीज़ें हम आज इसी डिस्कशन में मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बच्चों को फोर्स किया गया कि आप पर्टिकुलर एक शॉप से जाकर आप अपनी बुक्स लें और उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे, हाई थे। तो क्या ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये कहीं ना कहीं चीज़ें प्रिक कर रही थी कि एक तो स्कूल फीसेस जो ट्यूशन फीस जो ये चार्ज कर रहे हैं वो स्कूल की तरह बेसिस पे ही चार्ज कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। सेकेंडली प्रेशराइज किया जा रहा था पर्टिकुलर मतलब बुक स्टोर पे जाके आप बुक लीजिए और उनके प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई थे। देखो, आपने पिछले दिनों एक जम्मू कश्मीर में खास करके एक इवेंट मैं कह सकती हूँ एजुकेशन की हिस्ट्री में हुआ था, जब एक छोटी कश्मीरी बच्ची ने एक ट्वीट किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था, जिसका जवाब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 24 घंटे के अंदर अंदर दिया कि हमारी एक एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को लेके एक बदलाव सा आ गया, जिसमें क्लासेस की ड्यूरेशन भी कम कर दी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं होंगी और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए छोटे छोटे गैप्स में क्लासेस होंगी। तो वो क्लासेस जो हैं, एक तो क्लासेस का ड्यूरेशन भी रिड्यूस हो गया। उस वक़्त उन्होंने ये भी कहा था कि जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो भी जो स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन फ़ी का स्ट्रक्चर अभी स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ, जबकि क्लासेस की ड्यूरेशन जो है वो कम होगी। क्लासेस की ड्यूरेशन कम होने के साथ ये चक्कर हुआ कि जो पेरेंट्स के ऊपर बोझ मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया। जो हमने देखा है कि आसपास में भी सब माहौल में कि देखो, उनका स्कूल्स का भी ये कहना था कि आपने ड्यूरेशन कम कर दी, क्लासेस की ड्यूरेशन कम कर दी, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा उतने में? सिलेबस तो उतना का उतना ही रहा। तो कोविड के साथ साथ किसी तरीके से हम जो कह रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आई है, एक नई टर्म अगर हम उसको दे दें कि एजुकेशनल इमरजेंसी भी उस वक्त उसको कहा जा सकता है, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो बात ये होती है कि जब हमें रिड्यूस कर दी, एलजी ने उस वक्त, एलजी सिन्हा ने ऑर्डर किया कि क्लासेस की ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगी, बच्चों पे बोझ नहीं होगा, लेकिन जो स्कूलों का पॉइंट था, स्कूल्स का पॉइंट था, वो भी पॉइंट क्लियर था, वैलिड था कि आपने सिलेबस तो कम किया नहीं, तो जो हम 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास लेते थे उसको हम आधे घंटे में रोज़ लेके कैसे पूरा करेंगे? और आधे घंटे की क्लास आप 8th क्लास तक देख लो, 6th 7th 8th तक, फर्स्ट ऑनवर्ड्स 8th तक भी देख लो, ऑनलाइन क्लासेस में इतनी क्लैरिटी नहीं हो पाती जो फिज़िकल क्लास में होती है। तो आ जाके बोझ आ गया दोबारा से पेरेंट्स के ऊपर। और जब स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तब तो ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन जैसे ही अनलॉक चीज़ें हो रही हैं तो फिर पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ और पड़ गया ट्यूशन्स, प्राइवेट ट्यूशन्स लगाने का। तो वो तो एक तरीके का, मतलब जो ऑनलाइन उनको सीखना है, जो ऑनलाइन उनको होमवर्क आता है, वो प्राइवेट ट्यूशन के पास जाके पढ़ते हैं, क्योंकि अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो पेरेंट्स कम पढ़े लिखे भी हैं, जो बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाते, या इतना वास्ट सिलेबस हो गया, तो वो उनको सेकंड बोझ पड़ गया प्राइवेट ट्यूशन का। तो अब बात ये आ गई कि कश्मीर से भी हमें रोज़ प्रेस नोट आते हैं, वहाँ पे भी ये हुआ है कि कई स्कूल्स ने एनुअल चार्जेस भी लिए हैं, एडमिशन चार्जेस भी लिए हैं, जो कि बिल्कुल इस वक्त मना किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन बात यह है कि गवर्नमेंट ने अभी इस तरफ एक ठोस फैसला अभी तक नहीं लिया। मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब जहाँ तक हमने ये बात सुनी है, ये सुनने में ये आया है कि बच्चों पे जो प्रेशर है ऑनलाइन क्लासेस का वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जबकि एलजी सिन्हा ने भी ये कहा था कि बच्चों के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर कम किया जाए। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो वेकेशंस में भी बच्चों को क्लासेस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, चाहे 15 मिनट की क्लास या आधा घंटे की क्लास। आई थिंक ये कहाँ तक ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। समर वेकेशंस चल रही हैं इस वक्त। समर वेकेशंस में पहले लास्ट ईयर जो हमने देखा था वो ये था कि एक होमवर्क, सेट होमवर्क
दे दिया गया था नोटबुक्स बच्चों को कि ये आप इतना होमवर्क कर लीजिए विद इन दिस स्पैन ऑफ टाइम, जो 40 डेज़ की छुट्टियां हैं या 45 डेज़ की हैं। लेकिन इस बार जो देखा गया वो ये कि हर एक रोज़ जूम क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या जिसकी तरीके से भी वो लेते हैं, गूगल से लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, वो क्लासेस चलती जा रही हैं। और उसमें भी क्या हो रहा है, अब आप देखिए पॉइंट यहाँ पे ये भी उठता है कि अगर सपोज़ दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो वो बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। दूसरा हमने ये भी देखा कि पेरेंट्स अगर नहीं होते, बच्चों के हाथ में आप ये इक्विपमेंट्स दे देते हैं, जैसे टैब हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, तो वो आधे घंटे की क्लास के बाद उसको कैसे यूज़ करेंगे। वो चेक्स एंड बैलेंसेस, पेरेंटल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, वो हट जाएगा। जो पेरेंटल कंट्रोल रखना है तो फिर पेरेंट्स को साथ में बैठना है, तो दोनों वर्किंग पेरेंट्स इस चीज़ को कैसे निभा पाएंगे। तो अब मतलब ये अगर हम कंक्लूड करें इस डिस्कशन को, तो इसमें पॉइंट्स ये उठे कि जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि एनुअल फीस नहीं चार्ज की जाएगी, कई स्कूल्स ने कर ली है। उसका आगे क्या फ़ैसला होता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, जिसका फ़ायदा नाजायज़ फ़ायदा कुछ स्कूल्स, सभी नहीं, कुछ स्कूल्स उठा रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी इस पॉइंट पे नहीं है कि जो ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं उनका क्या होगा। सेकंड ये है कि कईयों ने अपने खुद ब खुद अपनी फ़ी स्ट्रक्चर, ट्यूशन फ़ी हाइक कर ली है। तीसरा ये है कि अभी भी जो क्वार्टरली फ़ी लेना मना किया गया था, कई स्कूल्स ने अभी भी वही सिस्टम जारी रखा है, बल्कि हार्श मैसेजेस पेरेंट्स को भेज रहे हैं। इनफैक्ट सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पर मैम काटती हूँ, कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जो अगर उनकी ड्यू डेट आ जाती है तो उसी दिन उनकी क्लास बंद कर दी जाती है, या वही इन्फॉर्म किए कि हम क्लास बंद कर रहे हैं, आपकी फीस बैलेंस है या ड्यू हो चुकी है। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत स्टेप है। नहीं, तो ये जो आज का हमने डिस्कशन रखी थी वो इसलिए भी है कि ये जो कंप्लेंट्स हमें पेरेंट्स की रोज़ ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मिल रही हैं कि जो क्वार्टरली फ़ीस चार्ज करने का सिस्टम भी चल रहा है, एडमिशन फ़ी जो ऑलरेडी चार्ज है उसकी रीइंबर्समेंट का कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, और सबसे बड़ी बात ये आ जाती है इसमें कि जो ऑलरेडी फ़ीस दे चुके हैं, जैसे आज 1 जुलाई है, आज के दिन भी कईयों को मैसेजेस गए हैं कि 3-3 महीने की आप फ़ीस दे दीजिए। तो ऐसे स्कूल्स, अब देखिए पेरेंट्स जो हैं, जो इस वक्त हमें ये डिस्कशन करनी पड़ी, उसका मेन रीज़न ये था कि पेरेंट्स जो इस वक्त हमें बता रहे हैं, मीडिया के पास आ रहे हैं इश्यूज़ को लेके, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, बिकॉज ऑब्वियस रीज़न है कि उनकी हरासमेंट उनके बच्चों की होगी, उनकी होगी। तो ये इस वक्त हम इसको कंक्लूड करते यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट में कि इस इशू पे जो हमने मुद्दे उठाए हैं, ये पेरेंट्स के मुद्दे हैं और जेन्युइन मुद्दे हैं, और इन पे जल्द से जल्द फैसला या डिसीजन होना चाहिए।